हम सब पढ़े थे, आप भी क्या पढ़े थे, आप भी ओनली 3.2। सवाल नंबर कहां तक बोलते 12 तक। आप देख लो 13वां नंबर सवाल। ये दिया गया, क्या दिया दिए, एफ एक्स सिद्ध करना, क्या करना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, क्या एफ एक्स प्लस वाई। चलो देखते हैं, अगर हमको एफ एक्स दिया है, क्या दिया है बोलो, एफ एक्स ये जितना दिया है, क्या अगर तुम देखो यहां पर दिया है ना, हर जगह क्या लिखा है, एक्स एक्स, तो मैं क्या इससे एफ वाई नहीं निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं कैसे, मैं जहां जहां एक्स वहां का लिख दो कास वाई, क्या गया यहां पर साइन वाई 0, बस जहां जहां एक्स वहां क्या लिखना है वाई, माइनस साइन वाई कास वाई 0, क्या हो गया है 0 0 1। बताओ इस लाइन में किसी कोई डाउट है, नहीं। अरे भैया एफ एक्स दिया था, एफ वाई निकाल लिया, बस जहां जहां वहां पर क्या लगा दी मैं वाई। हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, चलो देखो यार, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ फटाक से, एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब जो लड़के आए तुमको समझ में आएगा, सबको आएगा कि ऐसे गलती मत किया करो, ठीक। चलो क्या दिया फिर बोलो, क्रॉस एक्स साइन एक्स 0, साइन एक्स क्रॉस एक्स 0 0 0 1, ये तो हुआ एफ एक्स इंटू कास वाई ना, वाई वाला पैटर्न, कास वाई साइन वाई, कहीं से लिख लो कोई दिक्कत नहीं, साइन वाई कास वाई 0 0 0 1, बस अब गुणा करना है। अब गुणा का सब जानते ही हो, एक पंक्ति उठाना है, एक बार इस पर रखना है, एक बार इस पर रखना है, एक बार इस पर रखना है, ठीक है ना, तो लंबा पैटर्न है। हाँ चलो हम डायरेक्ट लिखे कहो, डायरेक्ट लिखना है पंडित जी, पंक्ति उठाओ, कहां रखोगे पंक्ति ना, इसको उठाओ इस पर रखोगे, बताओ क्या देगा बताओ, कास एक्स कास वाई, इसको मैं उठा रहा हूं, इसको मैं उठा इस पर रखूंगा, ठीक, कास एक्स इंटू कास वाई, माइनस पंडित जी माइनस आएगा, साइन एक्स साइन वाई, इसको उठा इस पर रख रहा हूं मैं, इस पर 0 गुणे 0 प्लस हो गया 0 इंटू 0, है ना। अब इसको उठा इस पर रखो, इस वाली लाइन पर रखो, क्या देगा कास एक्स कास एक्स, तो माइनस में आगे लगा दूं, माइनस में आगे लगा दे रहा हूं, इसको उठा रहा हूं मैं, इस पर रख रहा हूं, अब क्या रखूंगा माइनस, फिर माइनस साइन एक्स इंटू कास वाई, ठीक, इस उठा इस पर रख रहा हूं, इस पर 0 इंटू आगे, अब इसको उठा इस पर रखो, 0 हो गया 0, इसको उठा रहा हूं, इसको इससे उड़ा 0 हो गया, इससे उड़ा इससे 0 हो गया 0, सब 0 हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 0। किसी को डाउट इस लाइन में, फिर से सुन लो, मैंने पंक्ति उठाया, स्तंभ रखा, इस पर रखा, इतना आया, फिर इसको उठाया, इस पर रखा, इस पर रखा, इतना आया, फिर मैं इसको उठाया, इस पर रखा, इतना आया, सबको आ रहा होगा ना, अच्छे से आ रहा होगा। अब फिर पंक्ति उठाओ, अब किस पर रखोगे, जैसे मैंने अभी रखा था उसी पर रखना है, उसी पर, पहले इस पर, फिर इस पर, फिर ना इस पर, तो साइन इसको रखोगे ना, साइन एक्स क्या हो जाएगा कास वाई, साइन एक्स कास वाई, इसको उठा रहा हूं मैं, कास एक्स प्लस ना कास एक्स साइन वाई 0 0, फिर इसको उठाओगे, कहां रखोगे, इस पर रखोगे, तो साइन एक्स माइनस आगे ना जी, माइनस आगे लिख रहा हूं,
साइन एक्स इंटू, इसको मैं उठा रहा हूं, इस पर रख रहा हूं, उस पर cos एक्स इंटू प्लस cos एक्स इंटू, इसको उठा इस पर रख रहा हूं, 0 इंटू, इसको मैं उठा रहा हूं, इस पर रखूंगा, इस पर तो 0 हो गया, 0 0 0। अब मैं इसको उठाऊंगा, इसको इस पर रखूंगा, इस पर ना जी, तो 0 हो गया, ए भी 0 ए भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। फिर इसको उठाओगे, इस पर रखोगे, इस पर सब 0 हो गया ना, 0 गुणे साइन वाई 0, 0 गुणे cos वाई 0, 1 गुणे 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, इसको उठाओगे, इस पर रखोगे, 0 0 क्या आएगा, बताओ यहां तक किसी कोई डाउट है, यहां तक किसी को समस्या है, नहीं, बस बन चुका है। मैं लिख रहा हूं सही से, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, इसे माइनस कॉमन ले लो, cos x इंटू sin y, पहले वाला लिख लो, पहले वाला लिख लो, sin x इंटू cos y प्लस हो जाएगा, ठीक, cos x इंटू, तो 0 हो गया, ये पूरा 0 ही है। यहां बताओ sin x cos y प्लस, ये तो 0 ही है, यहां बताओ क्या होगा, इसमें आगे लिख रहा हूं, ठीक, cos x इंटू cos y माइनस, यहां 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, बताओ यहां तक किसी कोई डाउट है, सब फार्मूला बन गया, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, किसका फार्मूला होता है, cos a प्लस b का, cos a प्लस, अब तुमको ना याद हो, तुमको ना याद हो तो अलग मैटर है, अब तुमको फार्मूला ना याद हो तो अलग मैटर है, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, यह है cos a प्लस b, cos x प्लस माइनस लगा है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin a प्लस b क्या है, माइनस a प्लस, आगे क्या है 0, क्या देखो sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू क्या है sin x प्लस y, फिर cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, cos a प्लस cos x प्लस 0 0 0, बहुत ही बच्चा ध्यान समझना, यहां या फिर दिया था, इस चीज समझो ध्यान से, यहां x था तो अंदर पूरा क्या लिखा गया था, x x x, यहां y था अंदर पूरा क्या लिखा मैं, मतलब ऐसा समझो अंदर y y y y है तो मैं बाहर कर लिख रहा हूं, अंदर x x x मैं बाहर कर लिख रहा हूं, अंदरवा क्या है x प्लस y x प्लस y x प्लस y, अब पूरा पैटर्न वही देखो, cos sin sin cos, पूरा वही है, अंदर क्या है लेकिन x प्लस, मैं क्या लिखूंगा यहां पर, ये प्रूव करना था, समझे क्या, जहां जहां x प्लस y है, x के स्थान में भैया अंदर जब x था हमने बाहर क्या लिखा, x अंदर y हो तो मैंने बाहर क्या लिखा y, अब अंदर x प्लस y होगा तो मैं बाहर क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में किसके आ गया, ऐसे में अच्छे से आया होगा हमारे हिसाब से, उतारो उठाओ फटाक से, ठीक, चलो हम एक बता दें, ठीक ना, 2 प्रश्न दिए गए हैं, करा के सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना है कि नहीं है, नहीं है ना, दिखाना है, ए इसके बराबर
नहीं। चलो सब बता यार, प्रॉब्लम लगा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिए बोलो? 5 6 माइनस 1 7 2 3 1 4। गुणा सब सीख रहे हो? पंक्ति उठाओ, कहां रखो? 5 दूनी, एक बार मैं लिख दे रहा हूं। 5 गुणे 2 लिखोगे, फिर प्लस माइनस 1 गुणे, फिर उसको उठाओ, कहां रखो? इस पर ना 5 गुणे 1 प्लस माइनस 1 गुणे, अब इसको उठाओ, इस पर रखोगे। 6 गुणे 2 7 गुणे 3, इसको उठाओ, इस पर रखोगे। 6 गुणे 1 7 गुणे। चलो बस हल कर लो। 5 दूनी 3 का नाम 3, 6 दूनी 12 7 त्रिक, 5 का नाम 5 4 का नाम 6 का नाम 6 7 चौक 28। 7 आया, 21 में 12 जोड़ो 33, 1 28 कितना? लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड निकालो। क्या दिया भैया? 2 3 1 4। ये कितना दिया है? 5 6 माइनस 1 7। बताओ, पंक्ति उठाओ, कहां रखो? स्तंभ पर। 2 गुणे 5 ना, इसको उठाओ, इस पर रखना है। प्लस 1 गुणे, पंक्ति उठाओ, स्तंभ पर रखो। 2 गुणे माइनस 1 प्लस 1 गुणे, इसको उठाओ, इस पर रखो। 3 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 6, पंक्ति उठाओ, स्तंभ रखो। 3 गुणे माइनस 1 प्लस 4 गुणे 7। हल करो। 5 दूनी 10, 6 का नाम 6, 5 3 15, 5 चौके 6 जाओ, माइनस 2 का नाम 2, 7 का नाम 7, माइनस 3 का नाम 3, 7 चौक 28। 10 6 15 24 जोड़ो 39। हाँ कितना? घटाओ 5 25। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड बराबर है जी? नहीं बराबर है, तो लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड। बताओ बड़ा से, बता लो पूरा। ठीक, हाँ 6 आई है, 6 आई। तो देखो, ये हमको दिया गया है, इसका मान निकालना है। आई बता आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह। ठीक, तत्समक आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण का मान कितना हो? मुख्य विकर्ण का मान 1 हो, इकाई हो। ठीक, चलो इसका मान निकालने के लिए पहले हमको निकालना क्या पड़ेगा? ए स्क्वायर। क्या निकालना पड़ेगा? चलो पहले सबका ध्यान होना चाहिए। पहले निकालते भैया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है क्या है? ए इंटू, यानी ए का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और वो करना पड़ेगा डायरेक्ट। क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट। 0 1 3 0। ठीक, फिर वही चीज 2, एकदम ध्यान देखते रहना, कहीं माइनस प्लस गलत हो गया पूरा नाश हो जाएगा। ये उत्तर क्या हो गया? नाश। चलो हम करने वाले हम सबका ध्यान कर। पंक्ति उठाना कहां रखना है? 2 दूनी, सबका ध्यान दे। 0 में 2 गुणा करो 0, 1 का नाम बस देखते रहना आग गला करके। इसको इस पर रखना है। 0 0 गुणे 1 0 माइनस 1, इसको उठाओ, इस पर रखो। इस पर 2 0
जीरो। अब इसको उठाना, जैसे मैं रखा उसको रखना है, इसको इधर रखना है। दो दूनी, एक दुक्के, तीन करना, इसे ऊपर रखो। दो गुणे जीरो जीरो, एक गुणे एक, इसको इस पर रखोगे ना, दो का नाम दो, तीन का नाम तीन शून्य। अभी तुम लोग इसमें क्लियर हुए? इसको किस पर रखो, दो का नाम माइनस दो जीरो, इसको थोड़ा इस पर रखो, जीरो माइनस एक जीरो न जी, चाहे माइनस चाहे प्लस जीरो कोई दिक्कत नहीं, माइनस लिख लो, ये तुम खुश रहो। इस पर रखो, एक का नाम माइनस जीरो। बताओ समझ में आया? चलो हल करो। कितना? 5, 4 2 6 3, जीरो आ गया। माइनस दो एक स्क्वायर। किसी कोई डाउट है जी? ठीक, चलो यह आ गया। इसका मान निकालना हमको, क्या मैं निकालू यहीं पर? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। चलो देखो कस्टमर का व्यू, तो ए स्क्वायर कितना निकला? ए स्क्वायर 5 9 0, माइनस ये कितना है? 2 2 1, कहा है? ए स्क्वायर में रखा हूं ना, 5a 0 1 1 3 0 प्लस 6 आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा भी इसका मुख्य क्रमांक कितना हो? 1 हो। 1 0 0 0 1 0 0 0, जहां भी आई आएगा हम लोग ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? वो नियम है। अब करते हैं थोड़ा बहुत गुड़ा। चलो चलो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है ना? डायरेक्ट लिखूंगा। चलो इधर देखो, सब करना हो जाइए। अब ये बार लिख लो, अच्छा कुछ मिला अभी इधर। 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2 माइनस, मैंने क्या बोला था? अगर कोई अंक अव्यूह से बाहर है, उस अंक का क्या होगा? सबका अंदर गुणा दें जी, सभी और सब 5 गुणा होगा। 5 दूनी 10, 5 करना 5 शून्य 0, 5 करना 5 5 शून्य 6 गुणा करो अंदर 6 का, यहां पर 6 आएगा, 6 0 0 0 6 0, बस सही है। अब हल कर लो, हो गया उत्तर। देखो यार, 5 माइनस 10 फिर प्लस 6, एक बार लिख रहा हूं, 5 माइनस 10 फिर क्या करूं जी?
फिर माइनस 1 माइनस प्लस 2, क्या हुआ 2 माइनस प्लस 9, 9 माइनस 10 बढ़ा गया ना जी, 9 माइनस 10 माइनस 9 9 ना माइनस 10 प्लस यहां पर है 3, बताओ माइनस 5 प्लस 6 5 माइनस 15 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 0 माइनस प्लस 5 हो जाएगा 3 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 0 जी प्लस 6। किसी कोई डाउट? पांच में 6 घटाओ, 5 उधर घटाओ 6 माइनस 6 प्लस 6 उड़ा गया मैं डायल लिखना जी माइनस 1 माइनस 1 प्लस 4 आएगा, ये आ जाएगा। ठीक उतारो फटाक से, ठीक हो गया। इसी मन काम लंबे लंबे 16 के आएंगे तो पूरा